अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ आज देगी चना पुलाव। बिल्कुल देगी चना पुलाव आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये मैं बनाऊँगी 2+1/2 kg चावलों का और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊँगी कैसे आप आसानी से घर में देग वाला चने का पुलाव बना सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी, पैन में डाल दूँगी ऑयल मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर। आपने इसमें 1/2 लीटर ही डालना है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। और मैं इसमें डाल दूँगी अब स्लाइस में कटा हुआ प्याज 1/2 kg मैंने प्याज लिया है। इसको हमें अब मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, इतना कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। जब तक ये फ्राई होता है मैं और चीज़ें बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। ये मैंने काबुली चने लिए हैं, 3 पाव लिए थे। इनको ओवरनाइट सोक किया था 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल के, और फिर उसके बाद इसको मैंने पानी में उबाल लिया है। पानी में मैंने सोडा नहीं डाला था। इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने मीडियम फ्लेम पे पकने रख दिया था। और इसको मुकम्मल तौर पर ढककर आपने उबालना नहीं है, थोड़ा सा ढक्कन खुला रखेंगे तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर का छिलका नहीं उतरेगा, अंदर स्टीम नहीं बनेगी। आपने थोड़ा सा ढक्कन खुला रख के इसको उबाल लेना है। ये मिक्स गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला, ये मैंने लिया है 60 ग्राम, जिसके बीच में तमाम खड़े मसाले हैं। और इसके अलावा इसके बीच में नमक जाएगा 40 ग्राम, और हस्बे ज़रूरत भी आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास है 1/2 टेबलस्पून साबुत सौंफ है। आलू बुखारा मैंने लिया है 15 पीसीज़ है मेरे पास, 15 से 16 आपने पीसीज़ ले लेने हैं। इसके अलावा दड़ा मिर्च इसमें जाएगी 15 ग्राम, और ये भुना कोटा साबुत धनिया है, हल्का सा इसे रोस्ट करके दरदरा कूट लिया था, ये मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून, मयरिंग स्पून से इसे मयर किया है। और इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा 1/3 कप, ये भी मयरिंग कप से मयर किया है। टमाटर मैंने लिए हैं 1/2 kg, इस तरह से इसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और 1/3 कप मेरे पास हरी मिर्च है कटी हुई, मैंने इस तरह से बारीक बारीक इसे काट लिया है। 1/3 कप लिया है ये हरी मिर्च। और दही मैंने लिया है 1 पाव। अब मैं प्याज को देख लूँगी जो मैंने फ्राई होने रखा था, और प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमें इसी तरह मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे प्याज को ब्राउन कर लेना है। और इसमें डाल दूँगी अब मैं खड़े गरम मसाले, जिनमें तेज़पात भी है, बादियान का फूल भी है, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड हैं। और इनको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। और इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक पेस्ट, साथ ही इसमें हरी मिर्चें कटी हुई डाल दूँगी। इनको भी मैं मिक्स करते हुए पका लूँगी। तमाम मसाले हमें ऐड कर देने, मसाले तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा रहे हैं, हमने इसमें सिर्फ दड़ा मिर्च डाली है और नमक डाला है। आपने इस पुलाव को स्पाइसी अगर बनाना है तो वो हरी मिर्च और दड़ा मिर्च से ही बनाएंगे, क्योंकि हम देगी चना पुलाव बना रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं। साथ ही इसके बीच में डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर और दही। अगर आप ब्राउन प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने तेल के अंदर ये तमाम चीज़ें डाल देनी है, और साथ ही इसके बीच में डाल देना है 1/2 लीटर पानी। तमाम चीज़ें डाल के हमें इसे मिक्स करते हुए पका लेना है, मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और इतना पका लेना है कि जो हमने 1/2 लीटर पानी डाला है वो खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। इस मसाले को बस हमें अच्छे से भून लेना है। मैंने ब्राउन प्याज इस्तेमाल नहीं किया और प्याज को पहले फ्राई कर लिया था, फिर इसमें तमाम चीज़ें ऐड की हैं। अब ये देखें पानी खुश्क हो चुका है और तेल निकल आया है। इसकी अच्छे से हमें भुनाई कर लेनी है, साथ साथ टमाटरों को मैश भी करती रहूँगी, क्योंकि टमाटर भी अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसी टाइम पे हमें मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। इस देगी चना पुलाव का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देगी चना पुलाव बहुत आसानी से आप घर पर इसे बना सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस मसाले को भूनने के बाद तेल जब निकल आए, पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, तो इसमें हमने डाल देने उबले हुए चने, और चने अच्छी तरह से उबले हुए होने चाहिए। और चनों को डालने के बाद भी हमें मसाले में अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। कुछ देर मैं चने डालने के बाद इसको भून लूँगी। चनों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो इसके बीच में अब हमने पानी डालना है। पानी में डाल रही हूँ 3+1/2 लीटर, 2+1/2 kg मैंने चावल लिए हैं और 3+1/2 लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। साथ ही इसमें आखिर में मैं सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा जायका और खुशबू आएगी। ये मैंने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। और मेरे पास 15 पीसीज आलू बुखारे के हैं, वो मैंने ऐड कर दिए। आलू बुखारा हमने इस टाइम पे ही ऐड करना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर दूँगी और उसे उबाल आने दूँगी, हाई फ्लेम पे उबाल आने देना है। अब ये देखें इसके बीच में उबाल आ रहा है, पानी उबल रहा है। इसके बीच में इस टाइम पे डाल देनी है हमें सौंफ, साबुत सौंफ और दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया।
खुश्क धनिया डाला है और ये हमें इसी टाइम पे ऐड करना है। सौंफ को आपने पीसना नहीं है, साबुत ही ऐड कर देना है। मिक्स करके अब पानी को अच्छे से उबाल आने दें। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगे तो इसके बीच में चावलों को छान के डाल दें। इनको मैंने तकरीबन 30 से 40 मिनट जो है वो भगो के रखा था पानी में और उसके बाद इनको छान के मैंने इसमें डाल दिया है। हाई फ्लेम पे इस पानी को हमें खुश्क कर लेना है और पानी को मुकम्मल खुश्क ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी बीच में रहने दें। और आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और अच्छी तरह से चावलों को फैला देना है। और अब मैं इसे दम पे रखूँगी। गीला कपड़ा मैं इससे कवर कर दूँगी, ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा से कवर कर दें इसको और ऊपर ढक्कन रख दें। और ढक्कन के ऊपर हो सके तो कोई भारी चीज़ रख दें ताकि अच्छे से इनको दम लग जाए। अब तकरीबन मैं इनको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम से भी कम फ्लेम पे हमें इसे दम पे रख देना है। 25 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चना पुलाव हमारा रेडी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हल्के हाथों से इसे हमें ऊपर नीचे पलट लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल कितना खिला खिला बना है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पानी ऐड किया था। ये देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग दाना है और बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव तैयार हुआ है। आज इस वीडियो में देगी चना पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। इन चावलों को आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं, यानी देग वाले चावल घर पर बनाना मुश्किल नहीं है। 2+1/2 kg की मैंने ये रेसिपी शेयर की है। 2+1/2 kg चावलों से मैंने ये देगी पुलाव तैयार किया है और बहुत आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ये रेसिपी बताई है। ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत सी रेसिपीज़ मैंने चावलों की शेयर की है, तमाम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं और इसे ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।